अभी मैं मांग रही हूँ 1 अप्रैल से 21 जून तक आप मुझे बच्चा दीजिए। जो सिलेबस, जो चीजें आपके विद्यालय पूरी साल में करवाते हैं या 2 साल में करवाते हैं, वो बेस मैं मात्र आपको 2.5 महीने में तैयार करके दूंगी मेरी टीम के इस आत्मविश्वास के साथ, और आपकी फीस रसीद के ऊपर लिख के दूंगी, रिजल्ट नहीं तो फीस वापिस। जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर हम अक्सर शरारत करते थे ब्लैक बोर्ड पर, और ब्लैक बोर्ड पर शरारत भी ऐसी करते थे कि न जाने क्या क्या लिख देते थे। सर ने कुछ सिखाया है, कुछ प्रैक्टिस की है, इसलिए अच्छे लिख पाए। कितने दिन में आपने ये लिखाई जो है सुधार कर ली? 2 या 3 दिन। सर पहले किसी को नोटबुक देने में भी शर्म आती थी, लेकिन अब थोड़ी अच्छी होगी सर, बहुत ज्यादा अच्छी होगी। नहीं, शर्माते क्यों थे? नोटबुक देने में शर्म किस बात की? सर राइटिंग बहुत ज्यादा ही गंदी थी, डॉक्टर राइटिंग थी सर बिल्कुल। गुजरात से है बेटा? गुजरात से हो? यस सर। गुजराती बोल लेते हो? हाँ सर। अच्छा, केम छे? मजामा। તમારે બાપાનું શું નામ છે? नरेश कुमार। नरेश कुमार। તમારા બાપા શું કામ વાપરે છે? पुलिस। पहले मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, मतलब समझ नहीं आते थे, तो अभी मेरी राइटिंग एकदम वैसे हो जाती है, अच्छी हो गई। मतलब आप भी इन बच्चों के बीच में बैठ करके लिखाई में सुधार कर रहे हैं? हाँ, मैं जब आई थी तो थोड़ा गंदी थी राइटिंग, मतलब लेकिन अभी सर ने जो फंडे सिखाए तो उससे मैंने भी सीखा कि पहले जब दिखाता था तो सर डांटते थे स्कूल में, अब डांटेंगे नहीं तो अब देख के तारीफ करेंगे। पहले मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ही गंदी थी, मतलब किसी को नोटबुक देनी होती थी ना तो थोड़ा गंदा सा फील होता था कि भाई इतनी गंदी नोटबुक बना रखी है। क्या नाम है? स्नेह। स्नेह। कहाँ से हो? पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। वो रामदेव वाला? हाँ। दिखाइए एक बार आपकी लिखाई कैसी बनी। मैं कल ही आया हूँ यहाँ और कल में ही मेरा बहुत सुधार हो गया। अरे बाप रे, मात्र 1 दिन में हाँ। इतना अच्छा? अब सर बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, पहले बहुत ज्यादा गंदी थी, नोटबुक देने में भी शर्म आती थी फ्रेंड्स। आपका क्या नाम है? रोमियो सर। रोमियो? भाई एक रोमियो मिल गया हमें। अच्छा, आपकी लिखाई कैसी? पहले बहुत गंदी थी, अब अच्छी हो गई। अरे तो वास्तव में रोमियो है यार। मुझे लगता है कि अच्छी लिखाई आपकी भी नहीं थी। डॉक्टर एंड राइटिंग से भी गंदी। एक छोटी बात बता दूं, जब दुल्हन है ना, उसको सजाने संवारने के लिए 10 तरह के कलाकार की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट को भी ऐसे मैं दुल्हन समझा, स्टूडेंट एक दुल्हन है, उसको सजाने संवारने के लिए इसकी भी जरूरत है, नहीं तो वो अधूरी है। दुल्हन तो सभी चाहते हैं, लेकिन इतनी शानदार दुल्हन हो वो आपके मन में कैसे? सर मुझे भी नहीं। दिल्ली में यहाँ के बच्चे कैलीग्राफर भेजे, दिल्ली के अंदर जो निजी स्कूल है उनके अंदर मांगते हैं आर्ट एंड कैलीग्राफी टीचर, और ये हरियाणा वाले जो मैंने बोलने के बाद स्कूल वाले को बोलिया, ये मांगते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। आड़े के जोड़े बनवाओगे तुम? दुनिया भर के सिक्के हैं। मैं तो ऑनलाइन सर लंदन के बच्चों को भी सिखाया था। अच्छा। हमारी हरियाणा के बंदे थे उधर लंदन में, बोले शिवाज सिखा दे, तो उसको व्हाट्सएप सर उनको भी सिखाया, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को भी सिखाया। मैं तो ऑस्ट्रेलिया को बोले मैं तो बुला लो, सारे के सारे थारे मास्टर बना देंगे हम। हमारा उद्देश्य कोई बिजनेस करना नहीं है, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मेरा देश बदलना चाहिए। मेरे हरियाणा के कण कण के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है सर। जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर हम अक्सर शरारत करते थे ब्लैक बोर्ड पर, और ब्लैक बोर्ड पर शरारत भी ऐसी करते थे कि न जाने क्या क्या लिख देते थे। 1-2 बच्चे का नाम लिख देते थे, जैसे गौरव, या फिर हरियाणा का नाम लिख दिया। और जब हमारे पास कोई भी टीचर आता था तो हमारी लिखाई को देख करके वो हम पर डांट डालते थे, हमें पनिशमेंट देते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, इससे अच्छी लिखाई अगर हम लिख देते तो शायद हमें वही टीचर डांट देने की बजाय हमसे कुछ ना कुछ और अपेक्षा करते, हमें कुछ और ज्यादा सिखाने की कोशिश करते। अब जैसे मैंने ये गौरव लिखा है, शायद आप लोगों को ये अच्छे से समझ में ना आ पाए, लेकिन अब फिर से मैं गौरव लिखूंगा और आप लोग खुद बताना कि क्या बदलाव है इसमें। वो बदलाव आप जरूर बताइएगा। देखिए, एक गौरव ऊपर लिखा हुआ है और दूसरा नीचे लिखा हुआ है। ये बदलाव जो है
वो एक स्किल है, वो एक हमारे जीवन में आने वाले उन चीजों को बदल सकता है, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी लिखाई यहां से यहां तक पहुंच सकती है, और यहां तक नहीं, इससे भी कहीं और आगे जा सकती है। और आगे कहां तक जा सकती है वो आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं मौजूद हूं खड़गपुनिया के एक ऐसे स्कूल के अंदर जो अलग अलग प्रकार के इवेंट लेकर के आता है, और अलग अलग प्रकार के इवेंट भी सिर्फ शिक्षा से रिलेटेड होते हैं। आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस दिखाई है, और उन वीडियोस के माध्यम से मैंने दिखाना आपको चाहा है कि ये स्कूल अन्य स्कूलों की अपेक्षा अलग क्यों है। अब ये जो लिखाई मेरी शुरुआत की थी, उसके बाद में ये थी, और इससे भी अच्छी जो लिखाई है वो इस स्कूल के बच्चे जो लिखते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, मेरे साथी से कहूंगा कि देखिए यहाँ पर ये जो लिखाई है आप देख करके खुद हैरान हो जाएंगे कि इस प्रकार की लिखाई भी कोई बच्चा कर सकता है। देखिए, ये ऐसी लिखाई शायद आप देख करके अचंभित हो जाए, लेकिन ये लिखाई लिखने के लिए आपको इस स्कूल से सेवाएं लेनी पड़ेगी। इस स्कूल से आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। मेरे साथ इस लिखाई को लिखने वाला वो बच्चा भी है, और एक नहीं अनेक बच्चे यहाँ पर है। बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतना इम्प्रूवमेंट जो है एक बच्चे में कैसे आ सकता है। बेटा, क्या नाम आपका? ईशांत। अच्छा, कहाँ से हुआ? हिसार। हिसार से। अच्छा, आप हमेशा से इस प्रकार की लिखाई लिखते हो या पहले? इससे बहुत गंदी थी पहले में। अच्छा, गंदी लिखाई थी, लेकिन ये इतनी सुंदर लिखाई आप कैसे लिख पाए? सर ने कुछ सिखाया है, कुछ प्रैक्टिस की है, इसलिए अच्छे लिख पाए। बदलाव हुआ है लिखाई में? बहुत ज्यादा बदलाव। पहले की आपकी कोई लिखाई है जो दिखा सके? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे इस प्रकार की जब लिखाई आप लिखने लग गए हैं, तो क्या मानते हैं आपको इस लिखाई का फायदा कितना होने वाला है? क्योंकि एग्जाम अगर आप देते हैं तो लिखाई के एक्स्ट्रा मार्क भी मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं, और जो गलतियां होती है वो छिप जाती है लिखाई से, और लोगों को भी पसंद आती है, इससे अच्छाई होती है ज्यादा। अच्छा, कितने दिन में आपने ये लिखाई जो है सुधार कर ली? 2 या 3 दिन। मात्र 2 या 3 दिन में? वैसे लोग इस चीज का जो है विश्वास नहीं करेंगे कि 2 या 3 दिन में आपने ये कर लिया है। हाँ। सच्चाई बात बोल रहे हैं आप? हाँ, सच्चाई। देखिए, हो सकता है ये एक बच्चा झूठ बोल रहा हो, लेकिन मैं गारंटेड बोलता हूं कि ये एक बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सभी इसी प्रकार की लिखाई लिखते हैं। दूसरा बच्चा हमारे साथ, क्या नाम बेटा? केशव। केशव, कहाँ से हो? कुंभा थुराना से सर। यानी कि यहीं आसपास से ही हो? आसी साइड है। हांसी साइड से। Yes, अच्छा, आपको इस जो आपने ये जो लिखाई लिखी है, इसमें कैसे बदलाव किया कि पहले की जो लिखाई होती थी उसमें और इसमें इतना अंतर है? सर, पहले किसी को नोटबुक देने में भी शर्म आती थी, लेकिन अब थोड़ी अच्छी होगी सर, बहुत ज्यादा अच्छी होगी। नहीं, शर्माते क्यों थे? नोटबुक देने में शर्म किस बात की? सर, राइटिंग बहुत ज्यादा ही गंदी थी, डॉक्टर राइटिंग थी सर, बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टरों की राइटिंग बिल्कुल खराब होती है? ये सर, जैसे हमारे सर ने बताया कि 1 लाख लोग मतलब मरते डॉक्टरों की गलती से, क्योंकि मेडिकल स्टोर वालों को समझ में नहीं आता कई बार उन्होंने लिखा क्या है, वो उसकी जगह कोई दूसरी मेडिसिन दे देते हैं। जी बिल्कुल, ये बात इस बच्चे ने सही बोली है, क्योंकि डॉक्टर की लिखाई सिर्फ डॉक्टर ही पहचान पाता है, लेकिन आम व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो शायद ना पहचान पाए। साथी से कहूंगा एक बार इधर आ जाइए। हो सकता है कि कैमरे का रिफ्लेक्टर जो है थोड़ा सा बदल रहा हो, लेकिन ये रिफ्लेक्टर आप जो बदलाव है आपकी जिंदगी में भी आ सकता है, और इस स्कूल के अंदर इस प्रकार के जो इवेंट है इनका हिस्सा बनने के लिए आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं। और ये बच्चा जो है गुजरात से है। बेटा, गुजरात से हो? यस सर। गुजराती बोल लेते हो? हाँ सर। अच्छा, केम छे? मजामा। તમારે બાપાનું શું નામ છે? नरेश कुमार। नरेश कुमार। તમારા બાપા શું કામ વાપરે છે? पुलिस। पुलिस। अच्छा, अब देखिए, ज्यादा हो सकता है कि आप लोगों के ये गुजराती समझ में ना आए, लेकिन अब हम हिंदी में बात कर लेते हैं। आपको ये कैसे पता चला कि इस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक स्कूल है कि उस स्कूल के अंदर इस प्रकार से राइटिंग में बदलाव किया जा सकता है? सर, मेरी मम्मी मैम की जगह स्टूडेंट थी, तो मेरी मम्मी ने देखा जैसे ये राइटिंग का इधर कैंप लग रहा है, तो सर राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो रही है। पहले मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, मतलब समझ नहीं आते थे, तो अभी मेरी राइटिंग एकदम ऐसे हो जाती है, अच्छी हो गई। मतलब कितना बदलाव आया? सर बहुत आया है।
दिखाओगे कि किस प्रकार से बदलाव आ पाया है, पहले की लिखाई कैसी थी और अब कैसी हो गई है? सर पहले मेरी जैसे ऐसी थी, अच्छा, अभी सर ऐसी होगी। अभी ये राइटिंग है। यस सर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आप इतने दूर से आए हो, आपको क्या लगता है इतने दूर से आने का आपको ये तो फायदा हो गया, इसके अलावा भी कोई और फायदा हुआ है आपको? यस सर। क्या फायदा हुआ? सर इधर बहुत अच्छे है, एक्सप्लेनेशन भी सर इधर अच्छे करते हैं। जैसे और जगह जाते हैं तो सर एकदम अच्छे से समझाते नहीं है, यहाँ सिवा सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं अच्छे। यानी कि उनकी समझाई हुई सारी बातें आपको समझ में आ गई। सर देखिए, गुजरात से यहाँ आना और सिर्फ इस चीज के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जब हम एग्जाम देते हैं तो कटिंग के हमारे मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन अगर हमारी लिखाई अच्छी होगी, सुंदर होगी, शानदार होगी, तो हमें एक्स्ट्रा मार्क भी मिल जाएंगे। यहाँ एक महिला है, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता टॉम। अनीता जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा 59 कंप्लीट है। 59 ईयर है आप, जो आपकी उम्र है, लेकिन आप भी इन बच्चों के बीच में बैठ करके लिखाई में सुधार कर रहे हैं। हाँ, मैं जब आई थी तो थोड़ा गंदी थी राइटिंग मतलब, लेकिन अभी सर ने जो फंडे सिखाए तो उससे मैंने भी सीखा कि अभी राइटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ स्कूल में इस प्रकार से ये एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है? वो यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। हाँ, तो यूट्यूब पे देख के फिर मैंने फ़ोन किया सर को। फिर उन्होंने बोला, जब उस समय तो नहीं कैंप था, उन्होंने कहा जब कैंप लगेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा। फिर जैसे ही कैंप लगा तो फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को डाल दिया था। फिर मैंने फ़ोन पे कांटेक्ट किया तो सोचा चलो मैं जाके देखती हूँ कि कुछ फ़ायदा होता है तो बच्चे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं पेरेंट्स। तो आपको जरूरत क्या है इसकी? वैसे काम क्या करते हो आप? तो अभी रिटायर्ड हूँ जी। तो इसकी वजह से इस पढ़ाई में इसकी थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही ना। ये आपका बच्चा है ना जी। तो इसको थोड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि थोड़ा राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से समझ नहीं सकते। ओरल पार्ट बहुत अच्छा है लेकिन लिखने में ही दिक्कत है ना, वो समझ नहीं सकते। बिल्कुल। तो फिर उस वजह से इसको जो तरीका मैंने सीख लिया, फिर अभी जाके इसको सिखाऊंगी कि कैसे इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। यानी कि जिस प्रकार से सर सिखाते हैं उसी प्रकार से आप भी सिखाने की कोशिश करूंगी आप। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो आपका बच्चा जो है वो कहीं इस प्रकार की कोई और क्लासेज इन्हें लगाई? पहली बार आए हम ना, पहली बार ही मैंने यूट्यूब पे देखा तो फिर मैंने कहा इसकी वजह से इसके मतलब पेपर में रह गया था, तो फिर उसी वजह से मैंने सोचा कि चलो एक पेपर में रह गया ना, फिर आगे भी तो मुश्किल आएगी तो पेपर तो देने ही पड़ेंगे, रिटर्न तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो वो सोच के मैंने सोचा कि चलो एक बार देखती हूँ ट्राई करके कि वहाँ जाने से इसको क्या फ़ायदा होएगा। तो अभी तो मैंने सीखा है और इसने भी कम से कम लेक्चर भी सुने हैं सर के कि क्या है क्या क्या है, तो मन में बच्चे ने एब्जॉर्ब तो किया ही है ना, तो फिर वो जाके अभी करेगा साथ साथ में मेहनत। वैसे कहाँ से हो? हिमाचल से। हिमाचल से। देखिए, दूर दूर से बच्चे यहाँ पर, बच्चे ही नहीं बल्कि पेरेंट्स भी यहाँ पर अपने इस स्किल को सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, और आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर के बच्चे यहाँ इस प्रकार की लिखाई सुधारने के लिए इसलिए आते हैं ताकि वो आगे जा करके इसका फायदा उठा सके। एक बच्चा और है, क्या नाम बेटा? तमेश। कहाँ से हो? दिल्ली से। देखिए, ये बच्चा दिल्ली से है। अभी तक मैंने जितने भी बच्चों से बात की है वो कुछ आसपास के भी है, लेकिन कुछ बच्चे इतनी दूर से है जो कि इस स्किल को सीखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बेटा, क्या कहोगे इस प्रकार की जो लिखाई का आपने कैंप लिया है, कितना फायदा आपको हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। पहले बहुत ही गंदी राइटिंग थी, अब बहुत ज्यादा सुधार हुआ राइटिंग में। तो पहले गंदी राइटिंग जब थी, जैसे एक बच्चे ने बताया कि नोटबुक छिपाते थे, अब क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? और अब छिपाने की तो बात है नहीं, अब क्या घरों से फिर दिखा पाएंगे? हाँ, अब दिखा पाऊंगा। पहले जब दिखाता था तो सर डांटते थे स्कूल में, अब डांटेंगे नहीं तो अब देख के तारीफ करेंगे। तो कितने दिन का आपने ये कैंप लिया? सर 3 दिन का। 3 दिन, और मात्र 3 दिन में ही इतना सुधार? 3 दिन में। देख सकते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर वैसे तो अलग स्किल होती है, लेकिन यहाँ आपको ये बच्चे जो है इस लिखाई में इतने माहिर आपको दिखाई देंगे। देखिए, एक नहीं अनेक प्रकार की यहाँ पर, साथी से कहूँगा, देखिए कितनी सुंदर लिखाई इस बच्चे ने लिखी है। और एक अकेली इंग्लिश भाषा ही नहीं, चाहे हिंदी हो, मैथ हो या फिर अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा में अगर लिखना
आप अच्छे शब्दों में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो कैंप होते हैं उनका आप फायदा जरूर उठाए। बेटा क्या नाम है आपका? खुश। खुश, आपको कैसे पता चला कि लिखाई जो है जीवन में इतनी अच्छी होगी, उतना ही हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे? एक तो यूनिक आइडेंटिटी मिलती है सोसाइटी में, और बोर्ड में थोड़े नंबर राइटिंग के हिसाब से भी दिए जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर आपकी पहले की लिखाई की अगर हम बात करें तो कितनी शानदार लिखाई थी आपकी? वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी पहले। अच्छी नहीं तो, थी? ना। तो अब फिर अच्छी बन गई है? हाँ, बहुत अच्छी हुई है अभी। तो प्रयास अगर लगातार जारी रहे तो क्या इससे और ज्यादा शानदार लिखाई हो सकती है? हाँ, हो सकती है। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अभी से इतनी शानदार है तो इससे ज्यादा शानदार और क्या होगा फिर? और तो फिर होती है और ज्यादा। यानी प्रयास का फायदा हाँ। मिलेगा। देखिए, हर किसी को प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयास करने से हर किसी के अंदर इंप्रूवमेंट जरूर होता है। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं हर एक बच्चे की ये राइटिंग जो है वो सुधार में है। बेटा क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा कहाँ से हो? खेदर से। खेदर से। कुलाबा से। आपको कैसे पता चला कि मुझे लिखाई में सुधार करना चाहिए? पहले मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ही गंदी थी, मतलब किसी को नोटबुक देने होती थी ना तो थोड़ा गंदा सा फील होता था कि भाई इतनी गंदी नोटबुक बना रखी है। अच्छा, हाँ। तो फिर अब तो फिर गर्व फील होगा? यस सर, अब अच्छा लग रहा है। कोई भी होगा तो आपकी कॉपी है, नोटबुक है, या फिर कोई भी जहां आप लिखेंगी तो उसमें देखने की लालसा रखेगा कोई भी। यस सर। तो और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, अपनी लिखाई में किस प्रकार से सुधार करें फिर? प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस मतलब करके। यहाँ आके और शिवाज सर से और भी लेके। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, यहाँ पर जितने बच्चों में से मैंने बातचीत की है वहां बच्चों ने एक नाम लिया है, शिवाज सर। आखिर ये शिवाज सर कौन है इसकी भी जानकारी हम देंगे। कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ में और शिवाज सर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? माय नेम इज खुशबू, आई रीड इन 9th क्लास। अच्छा, कहाँ से हो आप? सर बधावट से। बधावट से। ये तो आपके बिल्कुल पास में ही पड़ता है स्कूल तो। यस सर। अच्छा, लिखाई जो है मैं देख रहा हूँ हर बच्चे की अलग अलग लिखाई है, लेकिन इतनी शानदार लिखाई है, कैसे सीख पाते हो? सर शिवाज सर ने सिखाई है मुझे। शिवाज सर ने। दिखाइए एक बार आपकी नोटबुक दिखाइए, पहले की जो लिखाई थी वो भी दिखाइए और अब कैसे लिखते हो वो भी दिखाइए। पहले ऐसी थी। अच्छा, ये पहले की लिखाई है आपकी। हाँ। देखिए एक नॉर्मल लिखाई है ये, जैसे आम बच्चा लिखता है, लेकिन सर फर्स्ट टाइम आए तो मेरी ऐसी हो गई। अच्छा, जैसे सर ने बताई उसके अनुसार। अब अच्छा। कोड देने के बाद ऐसी हो चुकी। ये हिंदी की है। अब ये लिखाई है आपकी। यस सर। देखिए कितनी शानदार लिखाई ये बच्चे लिखते हैं और कुछ और बच्चे भी हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? स्नेह। क्या नाम है? स्नेह। स्नेह। कहाँ से हो? पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। वो रामदेव वाला? हाँ। यहाँ कैसे पहुंचे? पिताजी ने बताया कि राइटिंग का एक कैंप चल रहा है, वहाँ जाके राइटिंग सीख लो। अच्छा, आपको अच्छे से लिखना नहीं आता था? नहीं, कैसी थी लिखाई की, कैसी थी पहले आपकी? मेरी लिखाई पहले बहुत खराब थी। मैं पेपरों में भी मेरे आधे से ज़्यादा नंबर राइटिंग पे कट जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। और अब अगर बात करें तो दिखाइए एक बार आपकी लिखाई कैसी बनी। मैं कल ही आया हूँ यहाँ और कल में ही मेरा बहुत सुधार हो गया। अरे बाप रे, मात्र एक दिन में? हाँ। इतना अच्छा। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मात्र एक दिन में इस बच्चे ने इतनी सुंदर लिखाई लिखी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर प्रयास करें तो। और भी साथी है, बच्चे हैं हमारे साथ। बेटा आपका क्या नाम है? माय नेम इज चिराग सर, आई एम इन 9th क्लास इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल। अच्छा, आपकी लिखाई कैसी है पहले ये बता दीजिए, अब कैसी है? अब सर बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा गंदी थी, नोटबुक देने में भी शर्म आती थी। पेरेंट्स को या टीचर्स को? फ्रेंड्स को सर। फ्रेंड्स को। तो टीचर्स जब देखते होंगे तो वो क्या बोलते थे फिर आपके? सर राइटिंग के बहुत ज़्यादा मार्क्स कट होते थे मेरे। अच्छा, मार्क्स कटते थे, यानी कि काफी नुकसान होता था हर साल फिर तो। यस सर। तो अब फिर कैसी लिखाई होगी आपकी? पहले सर मेरी कुछ ऐसी थी। जी देखिए एक बार पहले की जो लिखाई थी वो दिखाएंगे और उसके बाद में जो अब लिखाई में जो सुधार हुआ है वो भी।
अच्छा, अब ऐसी हो गई है, कैसे कर पाए बेटा ये? सर शिवाज सर ने करवाया था। शिवाज सर ने? लगाया। कितने दिन आपने शिवाज सर से सीखा? सर 5 दिन। 5 दिन। 5 दिन में इतनी सुंदर लिखाई? यस सर। देखिए, स्कूल में जब हम जाते हैं तो टीचर हमें हर प्रकार की स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मात्र 5 दिन में इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाई? सर शिवाज सर ने हमें अलग अलग तरीके बताए, आसान आसान लेटर्स बनाने के, उसी के कारण हम ये कर पाए। क्या आसान तरीके कैसे? सर जैसे एक का तरीका बताया अलग अलग टाइप से, कि इसको ऊपर से बनाना, इसको नीचे से। अच्छा, हाँ। मतलब एक चीज और मैं देख रहा हूँ, ये अक्सर थोड़े टेढ़े लिखे हुए हैं, क्या ये भी सर ने बताया? यस सर। सर ने यूं कहा था कि लेटर्स नॉर्मली तो 90 डिग्री पे बनाते हैं, लेकिन जो ये राइटिंग है इसमें थोड़े इटैलिक बनाने होते हैं 80 to 85 डिग्री के झुकाव पे, ताकि शानदार दिखे। यस सर। आपका क्या नाम है? रोमियो सर। रोमियो? भैया एक रोमियो मिल गया हमें। अच्छा, आपकी लिखाई कैसी है? पहले बहुत गंदी थी, अब अच्छी हो गई। अरे तो वास्तव में रोमियो है यार। कैसे होगी, अच्छी कैसे होगी? सर शिवाज सर ने करवा दी। शिवाज सर ने? आपको नहीं लगता कि और बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे अगर आपकी लिखाई अच्छी नहीं हुई तो? सर निकलने दे सर, मेरी सबसे अच्छी है। अच्छी है, इसमें और ज्यादा सुधार कर पाओगे? यस सर। कितना सुधार कर लोगे? सर अच्छे से करेंगे। हर किसी को पीछे छोड़ दोगे? यस सर। देखिए, जुनून होना चाहिए इसके लिए। है जुनून? यस सर। देखिए, ये जुनून भी हर किसी के अंदर शायद नहीं होता है। अगर हम बात करें जुनून की, तो कहते हैं कि अगर आपने ठान लिया तो मंजिल आपके कदमों में होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, और ये फिर आपको मानना पड़ेगा। बेटा आपका क्या नाम है? अंशुल। अंशुल, आपकी लिखाई कैसी है? पहले बहुत गंदी थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी हो गई है। अच्छी होगी? हाँ। कैसे बदलाव ला पाए इसमें? इसने जो शिवाज सर ने हमें सिखाया, हम ऐसे ऐसे करते रहे, और 2-4 बार प्रैक्टिस करने से इस लिखाई में सुधार आया है। अच्छा, हाँ। चलिए एक बार चिराग से लिखवा के भी देख लेते हैं। चिराग, लिख के दिखाइए, कैसे लिखते हैं ये? स्पीड में होता है या फिर स्लोली? सर पहले अभी थोड़े दिन हुए, इसलिए स्लो लिखा जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे तो तेज लिख सकते हैं। चलिए लिख के दिखा दे। देखिए, बच्चे ने खुद कहा है कि प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल स्पीडली भी लिखा जाएगा, लेकिन ये शायद जो वीडियो देख रहे हैं वो ये समझे कि संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कुछ भी ठान ले और उस पर अगर काम करे तो वो मंजिल फिर उसके कदमों में होती है। अक्षरों की बनावट कैसी होनी चाहिए, अक्षर को कहां से लिखना शुरू करना है और कहां पर उसका द एंड करना है, ये काफी चीजें जो शिवाज सर है वो सिखाते हैं। शिवाज सर से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा स्कूल संचालिका सुदेश चहल पुनिया, जो कि आज अपने आप में एक नाम है, उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे। और चिराग, क्या लिखा बेटा आपने ये? सर मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन लिखा। अच्छा, खुद का इंट्रोडक्शन। यस सर। देखिए कितना शानदार इस बच्चे ने लिखा है। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन यकीन आपको करना पड़ेगा, और ये यकीन तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे। अच्छा, कहाँ से बेटा? सर असंध से। असंध से? इतनी दूर से यहाँ? सर बस ये राइटिंग की सीखने के लिए आए थे। अच्छा, आपको भी? मुझे लगता है कि अच्छी लिखाई आपकी भी नहीं थी। डॉक्टर एंड राइटिंग से भी गंदी थी। अच्छा, डॉक्टर से भी गंदी थी। वैसे अब कितना सुधार हो पाया? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। पहले की आपकी है कोई नोटबुक वगैरह? ये जो फर्स्ट डे था सर, ऐसी थी। अच्छा, ये फर्स्ट डे की सर जब और अब वाली? सर ये अब वाली है। अच्छा, एक बात बताइए,
आप यहाँ इतने दूर आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस स्कूल का जो है व्यवहार आपको कैसा लगा है? सर बहुत अच्छा था। यहाँ पे टीचर्स हमारे साथ फ्रेंडली होकर रहते थे। शिवाज सर ने भी बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, और खाना पीना भी सब अच्छा था। यानी हॉस्टल की सुविधा यहीं पर है? सर घर जैसा था बिल्कुल। अच्छा, घर जैसा था। फिर घर वालों की तो याद ही नहीं गई होगी? हाँ सर। कभी मिस नहीं किया आपने मम्मी पापा भाई बहन को? सर फ्रेंड भी अच्छे थे और टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट रहता था। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बच्चा होता है उसमें संस्कार जो है किस प्रकार के वो डाले जाते हैं, और संस्कार जो है डालने की प्रक्रिया जो है ज्यादातर या तो घर से शुरू होती है या फिर स्कूल से। जब दोस्तों के बीच में बैठना शुरू हो जाता है तो दोस्त जिस प्रकार के होंगे वैसी ही संगत उस बच्चे के अंदर आएंगी। शिवाज सर, सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूं शिवाज सर के, क्योंकि सभी बच्चों ने बड़े ही सराहना की है। सर, सभी बच्चों ने सराहना की है आपकी, काफी वीडियोस मैंने भी देखी। आखिर कैसे आपके ये मन में आया कि लिखाई जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है शिक्षा की, अगर बात करें तो उसमें? नहीं, रोल तो सर हर एक चीज़ करती है, लिखाई अकेली नहीं। लेकिन एक छोटी बात बता दूं, जब दुल्हन है ना उसको सजाने संवारने के लिए 10 तरह के कलाकार की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट को भी ऐसे मैं दुल्हन समझा, स्टूडेंट एक दुल्हन है, उसको सजाने संवारने के लिए इसकी भी जरूरत है, नहीं तो वो अधूरी है। तो सर आपके मन में कैसे आया? क्योंकि दुल्हन तो सभी चाहते हैं, लेकिन इतनी शानदार दुल्हन हो वो आपके मन में कैसे आया? सर मुझे भी नहीं पता सर, ऐसे सीखा हो सकता ऊपर वाले ने कुछ हमको दिया हो, तो हमने इसको सिस्टम को देने की कोशिश किया है कि सिस्टम इसको ले। और ये हरियाणा की ना बेरोजगारी खत्म करने का एक तरीका है। अच्छा, देखिए सरकार ने प्रमोट किया कबड्डी को और कुश्ती को। अभी हर गांव में 2-2 एकेडमी कुश्ती की खुली हो रही है, शहर में 10-10 है। और उनके छोटे छोटे पेमेंट से हर कुश्ती इंस्टीट्यूट से 10 बंदों का घर चलता है। लेकिन कैलीग्राफी या राइटिंग सिखाने वाले पूरे देश में कहीं भी नहीं है। अगर सरकार थोड़ा प्रमोट कर दे तो यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाए। और अल्टीमेटली जो मेरी थॉट है ना, मैं नेशनल और इंटरनेशनल टीचर सप्लाई करूं सर यहाँ हरियाणा से। अच्छा सर। हाँ, इंग्लिश राइटिंग में सिखाऊंगा। हमारे पास वोकोलरी के और उसके ट्रांसलेशन के भी और गुरु हैं, तो शायद है हमारे टीचर पूरे विदेश समझावें। तो ये है, सरकार अगर समझे तो ठीक है, ना समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर देखिए, देखा जाता है कि अक्सर जो महंगी शिक्षा होती है उसको प्राप्त करने के लिए शायद जो आम घरों के बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं पूरा कर पाते। उन बच्चों के लिए क्या कोई स्कीम वगैरह आप लेकर के आए हैं, या फिर उन बच्चों को किस? मैं अमीरों के लिए पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, मैंने अभी तक 500 सेमिनार मेरी हुई है पूरी नॉर्थ इंडिया में। मेरी बाड़मेर तक लास्ट है। गुजराती में यहाँ पर धक्के खाने के लिए मैं शहर में नहीं देता हूँ। अच्छा। और दूंगा भी नहीं। हालांकि मेरे पास कोई से सर्टिफिकेट नहीं है देश का, मैं देश का सोशल सेवक हूँ, मैं देश की करूँ, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, पर मेरी मर्जी है। बिल्कुल, मैं ग्रामीण में पैदा और मैं ग्रामीण के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ग्रामीण मेरे को मालूम है, अगर मैं दिल्ली में इंस्टीट्यूट खोल दूँ ना 1 लाख रुपए मेरे पर डे के हैं, मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में यहाँ के बच्चे कैलीग्राफर भेजे। दिल्ली के अंदर जो निजी स्कूल है उनके अंदर मांगते हैं आर्ट एंड कैलीग्राफी टीचर। और ये हरियाणा वाले जो मैंने बोलने के बाद स्कूल आने को बोल लिया, ये मांगते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। हालांकि झोले बनवाओगे तुम, झोले तो कंपनी बनाने लग रही है। अगर ये ऐसे मांगने शुरू तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जरूरी है लोग रोजगार खड़े हो। पैसे की कमी थोड़ा है लोगों के पास, पैसे की कमी नहीं है। बिल्कुल। तो सर कुछ बाहर के लोग भी आपसे सीखने की कोशिश करते हैं? सर दुनिया भर के सीखे हैं। मैं तो ऑनलाइन सर लंदन के बच्चों को भी सिखाया था। अच्छा। हमारी हरियाणा के बंदे थे उधर लंदन में, बोले शिवाज सिखा दे, तो उसको व्हाट्सएप सर उनको भी सिखाया। ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को भी सिखाया। मैं तो ऑस्ट्रेलिया लोगों को बोले मैं तो बुला लो, सारे के सारे थारे मास्टर बनाए जाएंगे हम। कोई बाहर से सीखने के लिए यहाँ भी आपके पास आए? क्योंकि ये तो ऑनलाइन आपने बता दिया। ऑनलाइन उनको ऐसे उनको मस्ती में सिखाया जो अपने थे बंदे, यार अपना तो है कहीं नहीं कहीं, तो मैं सीख लो ये चीजें। उनको सारी फाइलें दे दी, रोज आधे घंटा सिखा तो चेंज हो गए। यहाँ कोई फॉरन का नहीं आया इधर। सर इसको सिखाने का क्या कोई आसान तरीका है कि अक्षर को कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ इसका एंड करना है? सर ये पता नहीं कैसे डेवलप किया, पर है सारा मेहनत का है ये। हमने ऐसे डेवलप किया। जो हर एक वर्कशॉप मेरी जिधर भी हुई ना राइटिंग की, उसमें मैंने
कुछ कमियां ऑब्जर्व की है और उनके ऊपर काम कराया है। यहाँ भी मैंने देखा कमियां कहाँ है, यहाँ की भी मैंने नोट कर ली। अगली वर्कशॉप होगी तो वो शायद 2 ही दिन की होगी। तो आपको लगे है ये सारे बच्चे चेंज, यहाँ कोई बचा नहीं है, सिर्फ एक बच्चा है थोड़ा है, वो भी मैंने तो बेरा था तू वे बने मेरे गला की फांस बनेगा, तो यहाँ कोई बचता नहीं है सर सारे, जबकि बॉयज करते नहीं है। आपके बॉयज ने बहुत बेहतर किया है। तो सर पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की लिखाई जो पेरेंट्स को हम कुछ नहीं कहते, पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं बेचारे, उनको तो कोई ठोक पीट लो। हम तो स्कूल वाला के कहने हैं जो स्कूल शिक्षा की जवाबदारी है तो शायद उनको काम करना चाहिए इसमें। तो करो तो ठीक है, ना करो तो ना करो। बाकी मैं इनकी जरूरत तो बनूंगा, मैं चुप बैठने वाला हूँ नहीं। इस साल मैं अच्छा फोड़ूंगा भगत सिंह की डाल बम्ब, है ना, तो फिर ढूंढेंगे कैलीग्राफर कहाँ, मैं बताऊंगा कैलीग्राफर बालक है कहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी, मेरा बड़ा आयोजन होना ला रहा है 2000 बच्चों के साथ में। और अभी मैं मेरी जयंती तो क्या, मेरा बर्थडे है 5 मई का, है ना, मैं जयंती ये समझ ले मरे रहा हूँ जब नहीं पूछते तो। उसमें 2000 बच्चे बैठेंगे, यहाँ शहर में 2000 बच्चे किसी महान पुरुष की जीवनी लिखेंगे। तो ये सारे बालक भी बुलाए हैं, आ जाइयो। और लोग तो अपना घर पर वो केक क्या फोड़े हैं, हम तो बच्चे के बीच में फोड़े अगर। चलिए देखिए शिवाज सर वास्तव में बहुत अच्छे हैं और बात करने का तरीका आपने इनका देखा। इसी अच्छे तरीके से ये जो लिखाई में सुधार है वो भी लेकर के आते हैं। मैम प्लीज एक बार आप भी आ जाइए। आपको कैसे शिवाज सर मिल गए? सर ऐसा था, मैंने जब इस विद्यालय की स्थापना की थी एक अलग मोटिव के साथ स्टार्ट की थी। और मेरा मानना ये कि आप दिल से कोई चीज सोचते हैं, मांगते हैं तो वो मिल जाती है। मैं 3 साल से जब इस ग्रामीण परिवेश के अंदर मैंने देखा बच्चों की राइटिंग पे, और जो सबसे बड़ी टीस मेरे अंदर आई वो आई सर कोविड के दौरान, क्योंकि सभी बच्चे नोटबुक और पेपर पेन से दूर हो गए थे, क्योंकि सबको स्क्रीन टाइम, ऑनलाइन क्लासेस लगाना, ऑनलाइन होमवर्क, उस चीज में चले गए थे। तो कोविड के बाद जो बच्चे आए, अच्छे अच्छे बच्चे भी, जब मेरे पास रीचेकिंग के लिए ऑफिस में नोटबुक्स आती थी तो बड़ी टीस होती थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया है और बच्चे ने उसको क्या उतार लिया, और फिर रफ नोटबुक से जब तक वो फेयर में जाता था तो उसकी ट्रांसलेशन कुछ और ही बन जाती थी। तो मैं 3 साल से सोशल मीडिया पे सर को जो है वो फॉलो कर रही थी, देख रही थी, और एक दिन कोइंसिडेंटली मैंने सर को कॉल लगाया कि मुझे आपकी सेवाएं चाहिए। तो पहले तो सर ने मना किया कि नहीं, आपके पास बच्चे कम हैं और छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे। तो मैंने सर को अपने स्कूल की कुछ वीडियोस भेजी कि सर मेरे छोटे छोटे बच्चे बहुत जुनूनी हैं और ये कर सकते हैं, प्लीज़ आप आइए। तो सर ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, वो आए और उन्होंने देखा। उनकी पहली वर्कशॉप मेरे स्कूल के अंदर 3.5 घंटे की हुई थी सर। 3.5 घंटे की वर्कशॉप के अंदर 180 बच्चों के हैंडराइटिंग को शिवाज साहब चेंज करके गए थे। उसके बाद मैं उनको हर महीने जो है वो बुलाती रही कि जितने भी मेरे नए एडमिशन्स होते थे। तो इस बार हम लोगों ने एक बीड़ा लिया है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम कोई बच्चा ये ना कहे कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो मैं सरकारी स्कूल के जितने भी हमारे प्रिंसिपल हैं मेरे एरिया के, उनसे भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको कैलीग्राफी के लिए कोई ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे का जो गहना है, जैसे हर किसी चीज़ का श्रृंगार होता है, कविता का श्रृंगार जो है उसके रस होते हैं, उसके अलंकार होते हैं, ठीक वैसे ही बच्चे का श्रृंगार उसका लेखन होता है, वो कितना सुंदर लिखता है। तो ये चीज़ अगर कोई भी विद्यालय लेना चाहता है तो वो ले सकता है। और ये वर्कशॉप इस समय लगाने का, आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे, आप किसी भी स्कूल में जाएं, इन दिनों छुट्टियों का दौर है, एग्जाम के बाद हर बच्चा रेस्ट चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने भगत सिंह यहाँ बैठे हैं क्योंकि इन्होंने खुद को बदलना है, और जब खुद को बदलेंगे तभी देश में परिवर्तन संभव है। मैम यहाँ मैंने कुछ बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने यहाँ ठहरने का प्रबंध भी बताया, जैसे दूर से जो बच्चे आए हुए थे, तो क्या हॉस्टल सुविधा यहाँ? सर पिछले 3 साल से हम लोग इस प्रयास में लगे हुए थे। पिछले वर्ष हमने 15 बेड का एक हॉस्टल का ट्रायल किया था, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मैं 3rd क्लास से 8th क्लास तक बच्चों को नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMS के लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं और हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट उस चीज़ के अंदर रहा है। तो इस बार पेरेंट्स की डिमांड पे हमने बेटे और बेटियां दोनों के लिए हॉस्टल का जो है वो रखा है, ठहराव का, उनका रहना, खाना पीना, ऑर्गेनिक का, बिल्कुल एक घर के जैसा माहौल। बाकी मेरे से ज़्यादा फीडबैक वो 40 बच्चे आपको दे पाएंगे जो कैंप के अंदर हमारे पास रहे हैं। मुझे भी नहीं लगता था जब पहले दिन मुझे पता चला कि सूरत से कोई बच्चा आया है, छत्तीसगढ़ से आया है, हिमाचल से आया है, दिल्ली नांगलोई से बच्चे हमारे पास हैं, हिसार के स्कूल्स में थे। और हुआ भी ऐसा
कि एक दो पेरेंट्स ने देख करके कि ग्रामीण अंचल है, यहाँ स्कूल में मार्बल नहीं लगा हुआ, एसी नहीं लगा हुआ, तो उन अभिभावकों से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ मार्बल लगाती हूँ और एसी लगाती हूँ, वो मेरी पीढ़ियों की जो है वो बजट बनेगा, उनकी प्रॉपर्टी बनेगी। आपके बच्चों की जो प्रॉपर्टी है वो ये है जो मेरे टीचर्स के पास, मेरी प्रिंसिपल के पास, मेरे पास जो जीवन का अनुभव है और जिन महान आत्माओं को हम यहाँ बुलाते हैं, शिवाज साहब जैसे एक्सपर्ट, भट्ट जी की मैंने एक दिन की वर्कशॉप करवाई थी यहाँ लिपिन आर्ट की। मैं बच्चों की स्किल को तराशने के लिए काम करना चाहती हूँ। तो जो हमारे साथ जमीन पे गद्दा लगा करके मूंग चने खा करके सोना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए मोस्ट वेलकम। जिनको ऐसी चाहिए, बड़े बड़े शीशे वाली बिल्डिंग चाहिए, उनके लिए दूसरे स्कूल बहुत सारी जगह है। हम देखा जाता है कि अक्सर जब आपने जिक्र कर ही दिया है एसी वाले स्कूलों का, उस स्कूल से आपका स्कूल किस प्रकार से भिन्न है? शिक्षा में तो हम देख रहे हैं आप अलग अलग इवेंट लेकर के आते हैं, शिक्षा से रिलेटेड ही, चाहे वो मैं पहले भी आपकी कई वीडियो दिखा चुका हूँ, आंखों पे पट्टी बांध के कोई कलर पहचानना, कोई चीज़ पहचानना, नोट पहचानना। तो अगर हम बात करें उनकी अपेक्षा आपका जो स्कूल है वो फीस वगैरह में किस प्रकार से फिर अलग रहता है? हमारी जो फीस है ना सर, वो नॉर्मल सी फीस है। स्कूल पर डे आने वाले बच्चे के लिए हमारी फीस 50 रुपये पर डे है। 1500 रुपये मंथली भी अगर किसी पेरेंट्स को महंगा लगता है तो वो शिक्षा का भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षक काम करते हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये जो इंफ्रा है, इसको मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट हम दे सकते हैं। इसी तरह से हॉस्टल में ऑर्गेनिक के खान पान के साथ और इन सुविधाओं के साथ एक घर जैसे एटमॉस्फेयर के साथ बहुत नॉमिनल चार्ज के ऊपर हमने इसको स्टार्ट किया है। हमारा उद्देश्य कोई बिजनेस करना नहीं है, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मेरा देश बदलना चाहिए। मेरे हरियाणा के कण कण के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है सर, कण कण के अंदर। आप देखेंगे सीमा पे जवान हमारे, खेल के मैदान में खिलाड़ी हमारे, ठीक है, और खेतों के अंदर किसान हमारे। तो उनके बच्चे कहाँ जाएं? पैसे वाले लोग तो कहीं भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में चले जाएंगे। उनको पढ़ाने का मैंने प्रयास किया है और आपके चैनल के माध्यम से मेरे ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी कि आपने बहुत बड़ी बड़ी जगह भेज लिया, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मेरे पास आते हैं, जैसे कुछ कल आए, मैडम सेमिनार का पता नहीं चला, तो मैं उनको सूचना दे देना चाहती हूँ कि आप लोग किसी, कोई साल मांग रहा है, कोई 2 साल मांग रहा है, कोई 6 महीने मांग रहा है। अभी मैंने मांगे थे 5 दिन सेशन की शुरुआत से कि भी 1 अप्रैल को जब बच्चा जाए तो वो नया कुछ लेकर के जाए, और वो 5 दिन का चैलेंज आज हमने अभिभावकों का पूरा किया। 5 दिन के अंदर राइटिंग का चेंज। अभी मैं मांग रही हूँ 1 अप्रैल से 21 जून तक आप मुझे बच्चा दीजिए। जो सिलेबस, जो चीजें आपके विद्यालय पूरी साल में करवाते हैं, 2 साल में करवाते हैं, वो बेस मैं मात्र आपको 2.5 महीने में तैयार करके दूंगी मेरी टीम के इस आत्मविश्वास के साथ, और आपकी फीस रसीद के ऊपर लिख के दूंगी, रिजल्ट नहीं तो फीस वापिस। आपने कहा था कि ये तो मेरे स्कूल की टैगलाइन है। बिल्कुल मेरे स्कूल की टैगलाइन है सर। मैं इसीलिए अभिभावकों को कह रही हूँ कि जो मार्केट के अंदर फैलाव है उनकी बातों में ना जाएं कि एम स्कूल के अंदर बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं तो वो बहुत कुछ लेते हैं। यहाँ जो एक्सपर्ट आते हैं वो दिल और आत्मा से काम करने वाले लोग आते हैं। शिवाज साहब ने स्पेशल बच्चों के लिए अलग क्लासेस रखी हुई हैं, बाहर के लोगों के लिए वो इतना कोऑपरेटिव है। वो मुझे भी बोलते हैं कि मैडम कोई जरूरतमंद बच्चा और पे नहीं कर सकता तो प्लीज बुलाइए, सिखाइए, वो लोग आगे काम करेंगे, समाज में वही लोग बदलाव लेकर के आएंगे। आप पेरेंट्स से क्या कुछ अपील करना चाहिए? पेरेंट्स से मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहूंगी कि किसी की सुनी सुनाई बातों में ना आए, आप अपना बच्चा दें, रिजल्ट लें, और बिल्कुल मेरी जो टैगलाइन है वो मुझसे रिटर्न में आप लें कि रिजल्ट नहीं तो फीस नहीं। जी बिल्कुल, पहले भी मैंने आपको हाईलाइट वो चीज़ें दिखाई थी कि रिजल्ट नहीं तो फीस नहीं। इस स्कूल की ये टैगलाइन है और इस टैगलाइन को आप कितना फॉलो करते हैं ये आप पर निर्भर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को अन्य बच्चों की अपेक्षा अलग निखार उनमें लेकर के आए, तो मैं तो चाहूँगा कि आप एक बार जरूर इस स्कूल में विजिट कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।